देखिए आज हम देखेंगे सी सैट का पेपर है, यानी आपके यूपी पीसीएस जो कि कब का है दोस्तों, 2020 का। अभी 11 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था दोस्तों, उसका सेकंड शिफ्ट का पेपर है दोस्तों। ठीक है, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, बहुत सी लैंग्वेज पूछी जाती है दोस्तों इसमें। तो हम पूरा संपूर्ण पेपर हल करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपको हमारे चैनल बने रहना और अपनी एक एक चीज़ का हम विस्तृत वर्णन करेंगे। जैसे दोस्तों मैथ है तो मैथ को हम हल करेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन भी हल करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पूरा अंत तक देखना है आपको वीडियो को। ठीक है, और इसका हमने प्रथम पार्ट जो जीएस का था 150 क्वेश्चन वाला, वो भी हमने पूरा सॉल्व कराया दोस्तों। आप जाकर के हम लिंक उसको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर के देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हिंदी पार्ट है दोस्तों। देखिए तो इसको जूम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। देखिए दोस्तों, हमने बहुत बार पढ़ा है कि अगर कहीं भी आपको उपसर्ग मिलता है, जैसे यथा, उप, है ना, आ, इस तरह के उपसर्ग मिलते हैं, वो हमेशा कौन सा समास होगा, अव्ययभाव समास। और अव्ययभाव समास का क्या विशेषता होती है दोस्तों, इसका पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है दोस्तों। जिस प्रकार से बहुब्री का कोई पद प्रधान नहीं होता है, कर्मधारय का अंतिम पद प्रधान होता है तथा इसमें विशेष विशेषण का संबंध होता है दोस्तों। द्विगु में क्या होता है, पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है दोस्तों। ठीक है, ये सब चीज़ें बता दिया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अव्ययभाव समास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से काम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं है दोस्तों। काम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होगा दोस्तों। देखिए कामना भी काम की तरह होता है, इच्छा होती है किसी चीज़ काम करने की, और कार्य भी होता है काम का, काम के लिए प्रयुक्त करते हैं, मगर स्वभाव एक अलग चीज़ है, स्वभाव हमारा अलग हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला है जिजीविषा। देखिए जिजीविषा बहुत बार पूछा था, कभी बार तो शुद्धवर्तनी पूछ लिया था, तो इस तरह शुद्धवर्तनी लिखी आएगी जिजीविषा की। जिजीविषा मतलब क्या होता है, जीने की इच्छा। क्या होता है, जीने की इच्छा को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, जिजीविषा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समवाय का अर्थ क्या है, समवाय का अर्थ क्या होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका अर्थ बताना आपको, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए नंबर क्या हो जाएगा, समूह हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं। पुरुषवाची सर्वनामों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों। तो वह का प्रयोग पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में हो सकता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। जैसे कि हम कहते हैं कि वह जा रहा है, तो क्या होगा, ये पुल्लिंग में हो गया दोस्तों, वह जा रहा है। अब वहीं कहते हैं वह जा रही है, तो दोस्तों स्त्रीलिंग, मतलब कि दोनों में प्रयोग हम कर रहे हैं, बिल्कुल सही दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। हमें उत्तम पुरुष कर्मकारक का बहुवचनीय रूप है। देखिए दोस्तों, ये तो बात बिल्कुल सही है कि हमें क्या है, ये उत्तम पुरुष कारक का बहुवचन रूप है ना। हम क्या है, एक वचन है, हमें क्या है, बहुवचनीय रूप है ना, बहुवचन रूप है किसका, उत्तम पुरुष कर्मकारक का दोस्तों, तो बिल्कुल सही है। अगला देखिए। संबंध में मैं का सही प्रयोग मेरे को होता है दोस्तों, तो ये बिल्कुल गलत है। संबंध कारक में देखिए संबंध क्या होता है, काकी के रारी रेत दोस्तों। ठीक है, तो मेरा हो जाना चाहिए था, मेरे को नहीं, मेरे को नहीं दोस्तों। ठीक है, मेरा, ठीक, तो ऐसा होना चाहिए था संबंध कारक में, यही क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा 5 का क्या है, सी नंबर बिल्कुल गलत है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों में अयोगवाह कौन से होते हैं दोस्तों। तो हमको बोला था, बहुत बार बताया दोस्तों, पढ़ाया भी है कि अयोगवाह क्या होते हैं, अंक और आहा। जिससे अंक को क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं, आहा को क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। हिंदी वर्णमाला में 2 ऐसे वर्ण होते हैं जिन्हें ना हम स्वर में रखते हैं, ना ही हम व्यंजन रखते हैं, फिर कहाँ रखते थे, उन्हें अयोगवाह में रख देते दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इनका कहीं भी मेल नहीं होता दोस्तों। तो ये क्या होते हैं, दोनों अयोगवाह होते हैं, अंक और आहा यानी कि अनुसार विसर्ग दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्या है। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य नहीं है दोस्तों। तो कौन कौन से मूर्धन होते हैं दोस्तों, आपका ऋषि हो जाता है, और टा वर्ग के टाठा डाढ़ा आड़ा दोस्तों, ये हो जाते हैं। तो आपका जा नहीं होगा दोस्तों, क्या नहीं होगा, जा नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 कनौजिया 9 चूल्हे। ठीक, तो इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, अलगाव की स्थिति। देखिए 8 लोग में 9 चूल्हे चल गए, मतलब क्या अलग हो गए सब लोग, अलगाव की स्थिति दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन हो गए, अब 9वां देखते हैं। देखिए दोस्तों 9 से 13 तक क्या करना है आपको, इसको पढ़ना है, इसी से आपको उत्तर देने हैं 9 से 13 तक। देखिए आप लोग पढ़ते रहिएगा दोस्तों, हम इसका सही आंसर आपको बताते हुए निकल जाएंगे। धर्म मनुष्य में किसका विकास करता है, धर्म मनुष्य में किसका विकास करता है दोस्तों, तो किसका करता है, हमारा देवत्व का। ठीक, किसका, देवत्व का दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे मिल जाएगा, धर्म किसका विकास कर रहा है, देवत्व का। देखिए आपको इसी में मिल जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि धर्म कहाँ निवास करता है दोस्तों। तो धर्म का निवास कहाँ है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो कहाँ पे करता है दोस्तों, अनुभूति में। कहां पर, अनुभूति में। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहां पे आप आएंगे, तो देखिए धर्म कहां निवास करता है, तो धर्म का निवास अनुभूति में होता है दोस्तों। ये देखिए केवल अनुभूति में ही निवास करता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है दोस्तों, इंद्रियों का आनंद कहां पर प्रखर होता है दोस्तों। तो इंद्रियों का आनंद कहां पर प्रखर होता है दोस्तों, इसके बारे में बताएगा। तो कहां, जहां जीवन का उच्च स्तर नहीं है दोस्तों। तो यहां पर आप जाएंगे तो यहां पर सर्च कर सकते हैं कि इंद्रियों का जो कहाँ पे होता है दोस्तों, तो जहाँ पर जीवन अत्यंत स्वाभाविक तत्व है दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, जीवन के बारे में बताएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से आप खोज लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है दोस्तों कि
जीवन के उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है दोस्तों? तो उच्च स्तर पर अगर आपको पहुंचना है तो किन तत्वों की आवश्यकता हो जाएगी दोस्तों? पूर्णता, ज्ञान और आनंद की। ठीक दोस्तों, पूर्णता, ज्ञान और आनंद की। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है उपरयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है दोस्तों? तो क्या होगा इसका उचित शीर्षक दोस्तों? तो आपको बता दें इसका उचित शीर्षक क्या होगा? धर्म का स्वरूप, क्योंकि धर्म के बारे में ही इसमें बतलाया गया दोस्तों। चलिए 14 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, परिताप शब्द का अर्थ होता है, तो परिताप शब्द का अर्थ क्या होगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? संताप होगा दोस्तों। क्या? संताप हो जाएगा दोस्तों। अगला है कभी न कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है दोस्तों? कभी न कभी में कौन सा क्रिया विशेषण? देखिए, हमने क्या बताया, जब कोई चीज दो चीजों से मिलकर बने, दो से अधिक चीजों से मिलकर बने, वो कहा था यौगिक होता है। देखिए, कभी ना कभी, इसमें 3 सेंटेंस मिल करके एक बना दिया क्रिया विशेषण, तो ये क्या होगा? यौगिक होगा ना। 1 2 3 शब्द मिलकर बने हैं कभी ना कभी, तो ये क्या हो जाएगा? यौगिक क्रिया विशेषण का रूप हो जाएगा दोस्तों। अगला है निम्नलिखित में से विवृत स्वर क्या होता है दोस्तों? विवृत स्वर बहुत बार पढ़ा चुके दोस्तों। क्या हो जाएगा हमारा? विवृत स्वर कौन सा होगा, इसके बारे में हमने बताना है दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर हम इसको मुख्य द्वार के हिसाब से बांटते हैं दोस्तों, ठीक है, तो मुख्य द्वार के हिसाब से हम 4 भागों में बांट देते हैं स्वरों को। देखिए, एक विवृत होता है दोस्तों, ठीक है, विवृत होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो मुख है वो पूरा खुल जाता है। जैसे इसमें केवल और केवल आ आता दोस्तों। क्या आता है? बड़ा आ दोस्तों। उसके बाद क्या आता है? अर्धविवृत। क्या हो जाएगा? अर्धविवृत, जिसमें आधा मुख खुलता है दोस्तों। उसमें क्या हो जाता है? जैसे हमारा आ जाएगा छोटा वाला, ए हो जाएगा, ठीक है, और अ हो जाएगा, ठीक, ये हो जाते हैं दोस्तों। और एक होता है समृत। ठीक, समृत में क्या होता है कि पूरा मुंह क्या होता है कि लगभग बंद ही रहता है, बंद करके ही बोल देते हैं। जैसे ई हो जाएगा छोटा, और बड़ी ई हो जाएगा, और ऊ हो जाएगा दोस्तों, और बड़ा ऊ हो जाएगा दोस्तों। ये हो जाते हैं क्या? समृत हो जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा अर्ध समृत होता है दोस्तों। क्या हो जाता है? अर्ध समृत। तो अर्ध समृत कौन सा होता है? जिसमें आधा मुंह खुलता है दोस्तों। अर्ध समृत में क्या आते हैं? ए और ओ आते हैं। ठीक, ए और ओ आते हैं दोस्तों। ये देखिए, अब इसमें से हमारा कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। देखो, विवृत स्वर पूछा गया, विवृत में क्या होना चाहिए दोस्तों? बड़ा आ होना चाहिए था। ठीक, क्या होना चाहिए? बड़ा आ होना चाहिए था, वो है ही नहीं दोस्तों। तो देखिए, उसके बाद हम अर्ध विवृत में देखते हैं, कहीं ना कहीं हमें क्या मिल जाता है? ए मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, ए मिल जाता, तो हम इसको भी, हम बी को थोड़ा सा मान सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मगर इसमें क्या किया गया है? प्रश्न जो आपका ऑप्शनल आंसर किया है उसमें ओ माना गया दोस्तों। तो इसको आप लोग बताइएगा। ठीक है, हमारे हिसाब से इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। अगर मानते भी हैं तो इसको अर्ध विवृत को विवृत के उसमें मान सकते हैं, मगर ये गलत है दोस्तों। ठीक, तो इसको आप लोग बताइएगा कौन सा आपके हिसाब से सही है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य विरामादि चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है? विराम जो चिन्ह लगता है उसकी दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है दोस्तों? तो इसका आपको बताना है दोस्तों। तो कौन सा जगह? देखिए, क्रोध चाहे जैसा भी हो, ठीक है, क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। बिल्कुल सही है, यही आपका सही है दोस्तों। देखिए, ये गलत क्यों होगा? देखिए, क्रोध जैसा चाहे जैसा हो, अब यहाँ पे पूर्ण विराम थोड़ी लगाया गया, यहाँ पे आप अर्ध विराम लगा सकते थे या फिर अल्प विराम, क्योंकि ये पूरा थोड़ी नहीं यहाँ से खत्म होगा दोस्तों। अब यहाँ भी पूरा खत्म कर दिया। पहली चीज तो क्रोध के साथ में हम ये विस्मयादिबोधक नहीं लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ भी पूरा सेंटेंस खत्म कर दिया, ऐसा थोड़ी होता दोस्तों कि हमें अभी पूरा सेंटेंस खत्म कहाँ हुआ। तो यहाँ पर भी क्या है हमारा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जगदीश, जगत प्लस ईस बराबर जगदीश। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हलंत भी होना चाहिए था। ठीक है, हलंत भी होना चाहिए था, जगत प्लस ईस। अब देखिए, यहाँ पे हलंत लगता है, वो कौन सा हो जाता है दोस्तों? तो हमारा व्यंजन संधि हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? व्यंजन संधि। जगदीश में क्या हो जाएगा हमारा? व्यंजन संधि दोस्तों। अगला है, जिस मूल शब्द से विकार होने से क्रिया बनती दोस्तों। बहुत बार बताए हैं कि क्रिया किससे बनती दोस्तों? धातु से। किससे बनती? धातु। जैसे मान लिया आपने, आपको दौड़ना लिखना है, तो दौड़ना क्या है? क्रिया है, मगर दौड़ना किससे बना? तो दौड़ क्या है? इसमें धातु है, और ना क्या है? प्रत्यय है दोस्तों। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो मूल शब्द जो होता है, मूल शब्द से ही क्रिया बनती है दोस्तों। धातु के मूल रूप से ही क्रिया का निर्माण किया जाता है दोस्तों। किससे हो जाएगा हमारा? धातु से। और प्रत्यय क्या लगता है? ना लगता दोस्तों। तो इसी तरह से क्रिया का निर्माण होता है। देखिए, दौड़ना क्या है? क्रिया है, इसमें दौड़ क्या है? धातु है, और ना क्या है? प्रत्यय दोस्तों। इस तरह से निर्माण होता है, हमने कई बार बताया दिया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृषण का शब्द का विलोम का, हमने भी पढ़ा, इसको कई बार पढ़ा चुके हैं। मृषण का क्या होता है? रुच्छ होता है दोस्तों। क्या हो जाएगा? रुच्छ हो जाएगा, मृषण का विलोम हो जाएगा दोस्तों। चलिए, हमने हिंदी का पार्ट देख लिया दोस्तों। अब इसके बाद इंग्लिश आता दोस्तों। इंग्लिश आप लोग हम लास्ट में बता देंगे, या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम इसका PDF वो भेज देंगे आंसर की दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम इंग्लिश के अलावा दूसरा देखते हैं, रीजनिंग। चलिए 36 नंबर से हम शुरू करते हैं दोस्तों। कि 36 नंबर में क्या है कि संगठनात्मक संप्रेषण निम्नलिखित में से कौन सा अंतर व्यक्तित्व अवरोध नहीं है दोस्तों? तो कौन सा नहीं है? प्रजाति केंद्रितता। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा 36 का? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। 37 नंबर देते हैं, संप्रेषण
निष्कपटता का उच्चतम अंश पाया जाता। तो किस में पाया था दोस्तों? हमारा 37 का बी ऑप्शन हो जाएगा, मेटा संप्रेषण में दोस्तों। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार सहकर्मियों के शाब्दिक अपशब्द को तितर बितर करने में सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों? तो कौन सा दोस्तों? हमारा 38 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, हानिकारक भाषा को स्वीकार करने से इनकार दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सामीप्य संबंधित है। तो सामीप्य किससे संबंधित दोस्तों? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा 39 का डी नंबर, किससे? अशाब्दिक संप्रेषण से दोस्तों। अगला है, प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का मुख्य तत्व कौन सा होता है दोस्तों? इसका हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 40 का सी नंबर, सक्रिय श्रवण। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठनात्मक परिस्थिति से संबंधित दोस्तों? तो कौन सा है दोस्तों? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 41 का हमारा सी नंबर, पार्श्विक संप्रेषण। ठीक दोस्तों, चलिए अगला है, देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग का है दोस्तों, इसको हम करके दिखाते हैं। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों में स्मिता का ऊपर से स्थान 16वां है, नीचे से 29वां है। 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दिया और 5 छात्र उसमें अनुत्तीर्ण होगा। तो कक्षा में कुल कितने छात्र रहे होंगे दोस्तों? देखिए अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हम थोड़ा अच्छे से देखते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों किस तरह से करेंगे, देखिए कह रहा क्या कि ऊपर से स्थान 16वां है। अब देखिए ऊपर से हम एक लाइन खींचते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम, 16वें नंबर पे हो गए ऊपर से, और नीचे से अगर देखते हैं तो नीचे से कौन सा उसका 29वां स्थान है। अब देखिए यहीं पर क्या है, वो 29वां स्थान है, किसका? नीचे से। तो नीचे से देखिए यहाँ से हम अगर गिनते हैं तो उसका स्थान कौन सा हो जाएगा दोस्तों? नीचे से गिनते हैं तो 29वां है, और ऊपर से गिनते हैं 16वां है दोस्तों। तो हम देखते हैं कि कुल कितने, अगर इसमें देखते हैं इसमें इस लाइन में टोटल कितने लोग थे दोस्तों? तो 16 और 29 जोड़ते हैं, 16 और 29 अगर हम जोड़ते हैं कितना आ जाएगा दोस्तों? 9 6 15 हो जाएगा। ठीक, और 2 1 3 1 4 45 हो जाएगा दोस्तों। मगर एक चीज़ आपको पता होना चाहिए दोस्तों, क्या कि इसमें हमने किसको, उसको 2 बार गिना, एक बार 16 में गिन लिया, एक बार 29 में। तो एक चीज़ तो हम घटा देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? एक घटाएंगे, इसमें से क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा। ठीक, क्यों घटाना है? क्योंकि हमने स्मिता को 2 बार जोड़ लिया, एक बार 16 में जोड़ा, एक बार 29 में। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, दोनों जोड़ के एक घटा देते हैं, तो उसका स्थान आ जाएगा, उसमें टोटल पंक्ति में बच्चे आ जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे? 44 बच्चे हो गए। मगर 44 सही आंसर नहीं होगा दोस्तों, वो कुछ और पूछ रहा है कि 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दिया, तो 6 ने छोड़ दिया मतलब 6 और जोड़ लेंगे, और 5 अनुत्तीर्ण है तो 5 और जोड़ देंगे दोस्तों। तो कितना हो गया? 5 6 11 4 15 के 5 हो जाएंगे दोस्तों, 4 1 5, तो 55 हो जाएगा दोस्तों हमारा। 42 का कौन सा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट जाएगा। तो 55 ऑप्शन होगा। देखिए 44 इसमें लाइन में थे और 6 ने छोड़ दिया परीक्षा और 5 अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब टोटल कितने लोग थे? तो कितने हो गए? 55। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रवि ने पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, इसको हम उसी तरीके से करते हुए चल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, किस प्रकार से ये क्वेश्चन कह रहा है आप लोग समझते जाइएगा धीरे धीरे। देखिए रवि ने पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया। चलिए हम रवि को पूर्व की ओर चला देते हैं। कितने किलोमीटर चल गया दोस्तों? पूर्व की ओर चला गया 1 किलोमीटर। ठीक, 1 किलोमीटर हमने लिख दिया। फिर क्या किया, उस 1 किलोमीटर चला और वह दक्षिण की ओर मुड़ गया। दक्षिण क्या और नीचे मुड़ गया दोस्तों। तो नीचे मुड़ते हुए कितना चल गया दोस्तों? नीचे मुड़ते हुए 5 किलोमीटर चलता है दोस्तों, दक्षिण को चला और ये 5 किलोमीटर चल गया। तो देखिए एक ये चला, 5 ये चल गया। ठीक दोस्तों, एक ये हो गया हमारा और फिर 5 दक्षिण की तरफ ये चल गया। अब क्या कर रहे हैं, पूर्व की ओर मुड़ता और 2 किलोमीटर जाता। तो पूर्व की ओर मुड़ गया, ये 2 चला गया दोस्तों। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए अंतिम बार हुआ फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चला जाता। तो 9 किलोमीटर देखिए ये उत्तर की ओर मुड़ा, ये पूरा 9 चला गया। अब देखिए यहाँ तक कितना है, ये आपका 5 है और ये कितना है 4 दोस्तों। तो उत्तर की ओर कितना चला गया 9 किलोमीटर। तो यहाँ देखिए ये आपका कितना है, ये अगर पूरा देखते हैं तो ये कितना है, ये आपका 2, ये भी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये 2 हो जाएगा और ये कितना है, ये 4 है दोस्तों, ये ऊपर का। तो देखिए हमें अंतिम बिंदु से यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी देखनी है। तो हम देखिए ऐसे तिरक रेखा मारते दोस्तों। अब इस तरह थोड़ी जोड़ेंगे कि आप ये जोड़ा, 1 ये है, 2 ये हुआ, 3 और ये 4, तो ये 7 हो गया। तो 7 भैया गलत होगा, ये आप बिल्कुल गलती मत करना। देखिए दोस्तों हमने क्या देखा कि 1 किलोमीटर इतनी दूरी है और ये 2 किलोमीटर इसके बराबर तो 2 ये हो गई, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई, 3 हो गई दोस्तों। ये टोटल 3 हो गई और यहाँ से यहाँ तक टोटल 9 है, ये 5 इधर है, तो ये कितनी बची, ये 4 बची। अब देखिए आपके सामने ऐसा बन गया त्रिभुज। ठीक, ऐसा बन, सॉरी देखिए आपके सामने कैसा बन गया दोस्तों, ये आपका इस तरह से है और ये आपका होगा और ठीक ऐसा कुछ बन गया त्रिभुज। ठीक, तो जिसमें ये क्या है, ये 3 है दोस्तों और ये कितना है, ये आपका 4 है दोस्तों। ठीक, ये 3 है, ये 4 है। अब ये ज्ञात करना, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ज्ञात करना मतलब ये 90 डिग्री कौन बनाना है दोस्तों, ये क्या होगा, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है, लंब का स्क्वायर बटे आधार, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब देखिए हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए इसका स्क्वायर कितना, 4 चौक 16 हो जाएगा दोस्तों। ठीक, और 3 3 का 9, तो 16 9 क्या आ जाएगा 25। अब इनका हम स्क्वायर लगा देंगे, यानी 5 हमारा क्या आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा दोस्तों। तो 5 हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से आप इसको करेंगे। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, इसलिए आप लोग कंफ्यूज ज़्यादातर लोगों ने 7 लगा दिया क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट जोड़ दिया दोस्तों। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हम किसी चीज़ को एकदम सीधी रेखा से ले जाएंगे, दूरी ज़्यादा नहीं चलाएंगे। ठीक दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। किस तरह से, देखिए 4 का स्क्वायर 16 कर देंगे। ठीक, क्या होता है एक बार दोबारा बताते हैं अगर आपको समझ नहीं आया। देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों,
कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर दोस्तों। देखिए लंब कितना था दोस्तों, वो चीज़ आपको पता होगा। देखिए लंब क्या होता है, जो खड़ा होता, तो खड़ा कितना था 4 का स्क्वायर, और प्लस और जो पड़ा वाला था कितना 3 था, 3 का स्क्वायर, तो 4 को 16 हो जाएगा, और प्लस 3 3 9, तो 16 9 क्या होगा 25 होगा, 25 होगा। मगर यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर लगा तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लग जाएगा, तो कर्ण बराबर क्या होगा रूट 25, तो रूट 25 मतलब क्या हो जाता है 5 हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा 44 नंबर का कह रहा है निम्नलिखित में से शरीर, कान, मुंह को सही तरीके से समझाइए दोस्तों। तो शरीर, मुंह, कान क्या होगा दोस्तों, इसका सही तरीके से समझाया। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि मुंह के अंदर क्या होगा कान हो जाएगा, ठीक दोस्तों। तो हमारा देखिए शरीर के अंदर क्या होगा मुंह हो जाएगा, ठीक, और फिर क्या होगा कान भी क्या होता है हमारे एक हेड के अंदर आता दोस्तों। तो इसका देखिए, इसका आपको सही आंसर बताना। देखिए इसके हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, देखिए शरीर हो गया आपका, फिर शरीर के अंदर क्या होगा मुख भी हो जाएगा और कान भी हो जाएगा। मगर कभी कभी क्या होता है कि आप कान को ही मुख के अंदर मान लेते दोस्तों। तो इसमें अगर ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है दोस्तों। देखिए आयोग ने क्या माना वो आपको बता दें, 144 का उन्होंने पहला ऑप्शन सही माना दोस्तों, ठीक। उन्होंने मुख को जो है क्या कर दिया, कान को क्या कर दिया मुख के अंदर कर दिया दोस्तों। तो हमारे इससे आयोग ने ए माना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 4 पुरुष ABCD एवं 4 महिलाएं WXYZ एक मेज के चारों तरफ बैठी हैं, ठीक, मुंह करे बैठी। दोस्तों इसको आप लोग लगा लेना दोस्तों, बहुत लंबा जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हम सॉल्व नहीं करा सकते दोस्तों। अगर नहीं पता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम इसको बता देंगे दोस्तों किस प्रकार से लगेगा। तो हमारा देखिए 45 का ऑप्शन कौन सा जाएगा, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कूट भाषा में 15,789 को XTZAL तथा 2346 को NPSU कहते हैं, तो उसी भाषा में 2354 को क्या कहेंगे। देखिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे समझना है 23 को हम क्या कह रहे हैं, 2 का क्या कह रहे हैं, 23 को हम क्या कहते हैं NP, तो NP लिख लेंगे दोस्तों। देखिए 23 को हमने क्या कहा जाए, ये NP है ना। और देखिए 5 को क्या बोलते हैं, तो 5 को यहाँ 5 है तो यहाँ पे दूसरे नंबर पर T हो जाएगा, तो T हो जाएगा दोस्तों NPT, ठीक। अब उसके बाद देखिए अब 4 को हम क्या कहते हैं, 4 कहीं पे है दोस्तों, ये है 4, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा S हो जाएगा, 4 का S बताएगा, तो S हो गया दोस्तों, ठीक है। और 9 का क्या है L है, 9 का क्या है दोस्तों, तो हमारा क्या है 9 का L है, तो NPTSL, NPTSL, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, क्या बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसमें आपको लुप्त संख्या बननी, देखिए और आसान भी है। देखिए क्या किया गया दोस्तों कि 4 का स्क्वायर कर दिया गया 16, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो 16 4 20 1 21 जोड़ जाएगा। अब 5 का स्क्वायर 25, 3 3 9, 8 8 64, अब इनको जोड़ोगे क्या 98 आ जाएगा। उसी प्रकार से 6 4 का 36 और 7 7 49 और 3 3 9, इनको जोड़िएगा 9 9 18, 18 2 20 4 24 के 4 हो जाएगा, हाँ सिलाए 2 और 4 3 7 2 9, 94 है कहीं, तो हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। निर्णय लेने के संदर्भ में फ्रेमिंग प्रभाव निम्नलिखित में से किसका उल्लेख करता है दोस्तों, तो किसका उल्लेख करता है फ्रेमिंग प्रभाव दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। तो 48 का हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर। किसको, विकल्पों में प्रस्तुति का ढंग विकल्प के चयन को प्रभावित करता है दोस्तों, तो बिल्कुल सही हमारा ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 49 नंबर है, किसी उच्च सशक्त समूह के सदस्यों के समालोचनात्मक मूल्यांकन परक निर्णयन, ठीक है, क्षमताओं को नष्ट हो जाने की प्रवृत्ति कहलाती है। तो दोस्तों क्या कहलाती है, हमारा 49 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, समूह सोच दोस्तों। अब 50 नंबर देखते हैं। निर्णयन की वह शैली जो सभी को प्रसन्न रखने में अत्यधिक संबंधित है कही जाती है दोस्तों, तो उसको हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, इसके बारे में बताना। तो क्या कहेंगे हम दोस्तों, व्यवहार परक शैली दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय के परिणामों की संभवता, ठीक, संभवता के अनुमान का नियम नहीं है दोस्तों, तो कौन सा नहीं है दोस्तों आपका, इसका 51 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, उपयोगिता का आकलन दोस्तों। चलिए अगला है, वैध मानक आकार के निरपेक्ष न्याय वाक्य में यदि मुख्य पद निष्कर्ष में व्याप्त है तो उससे व्याप्त होना होगा, तो किसमें व्याप्त होना होगा दोस्तों, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर, मुख्य आधार वाक्य में। अगला है, प्रसंभव्यता का गुण है, तो किसका गुण है दोस्तों, तो हमारा 53 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा ए नंबर, आगमनात्मक युक्ति का दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से किन निर्णयकर्ताओं में समस्याओं के सृजनात्मक समाधान खोजने की अच्छी प्रवृत्ति पाई जाती है दोस्तों, तो किसमें पाई जाती है दोस्तों, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 54 का सी नंबर, ठीक दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्यों दोस्तों, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन
है ये। देखिए किस प्रकार से किया गया, 7 का दुगुना कर दिया गया, 7 दूनी 14 प्लस 4 किया गया, ठीक, दुगुना करके 4 किया। इसी तरह 8 का दुगुना कर दिया, 8 दूनी 16 प्लस 4 40 हो गया। अब इसी तरह से हम इसका दुगुना करके 4 करेंगे तो 40 गुणे 2 तो 40 दुगुना क्या जाएगा 80 प्लस 4 84 दोस्तों हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए दुगुना करके क्या कर रहे हैं 4 जोड़ रहे हैं तो हमारा 84 बिल्कुल राइट होगा। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लड रिलेशन से, किससे, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया दोस्तों, इसको हम समझते हैं, ठीक है। देखिए ए बी की बहन है दोस्तों, ए क्या है वो बी की बहन है, तो हम ए लिख लेते हैं दोस्तों और यहाँ पर बी लिख लेते हैं। तो ए क्या है बहन है दोस्तों, इसको माइनस कर लेंगे, ये क्या है दोनों भाई बहन है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अब क्या कह रहा कि सी बी की माँ है, तो सी क्या है बी की माँ है, तो ऊपर हम लिखेंगे सी बी की माँ होगी दोस्तों, ये माइनस हो जाएगी, ठीक है, ये माइनस है, मतलब क्या है कि लेडीज है दोस्तों। अब डी सी का पिता है, तो सी का पिता क्या है डी, तो डी क्या हो जाएगा ये प्लस लिख लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ई जो है डी की माँ है, तो ई यहाँ पर आएगी दोस्तों, ई इस डी के ऊपर होगी क्योंकि डी की क्या है माँ है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ए का डी से संबंध, अब देखिए तीसरी पीढ़ी में ए का डी से संबंध, अब देखिए ये ए का डी से संबंध, देखिए इनकी बहन है तो सी का हुई माता हुई और इनकी क्या हो गई मतलब कि अम्मा हो गई ना, तो मतलब कि तो क्या होगी ये डी से इनका संबंध का तीसरी पीढ़ी में आ गया दोस्तों, क्या हो जाएगा पोती का, किसका हो जाएगा पोती का संबंध दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि आप 1 से 100 तक की सभी संख्याएं लिखते हैं तो आप कितनी बार 3 लिखेंगे दोस्तों। तो कितनी बार 3 आएगा दोस्तों, आप लोग देख लेना 20 बार आएगा, ठीक है। कितनी बार आएगा 20 बार 3 आपका आएगा दोस्तों, ठीक, कितनी बार 20 बार, आप लोग लिख के देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में विषम को चुनना। देखिए आयतन लीटर से, ठीक है, आयतन क्या है लीटर से, ठीक है। दबाव, दबाव क्या है बैरोमीटर से, लंबाई मीटर से, और अवरोध ओम्स दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, सॉरी विषम युग्म चुनना। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है ये सब क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ का वो मानक नाप रहे हैं दोस्तों, ठीक। तो इसका देखिए 58 का जो आयोग द्वारा माना गया दोस्तों, उसने बी को माना है दबाव बैरोमीटर, ठीक दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से क्या है रमा सोनम से उम्र में बड़ी है, ठीक। रमा क्या है सोनम से उम्र में बड़ी, अब देखिए रमा हम लिख लेते हैं और सोनम से क्या है बड़ी है, रमा बड़ी है सोनम से, ठीक दोस्तों। तो ये कर लेंगे हम, ठीक। अब पूनम क्या है रमा से बड़ी है, ठीक, पूनम क्या है रमा से बड़ी है, तो पूनम हम लिख लेते हैं, पी लिख लेते हैं, और पूनम क्या है रमा से बड़ी है दोस्तों। अब देखिए सोनम पूनम से उम्र बड़ी है, तो सोनम जो है वो पूनम से उम्र बड़ी है, ठीक है। सोनम जो है पूनम से उम्र में बड़ी है, तो पूनम क्या हो गई सबसे छोटी क्या हो गई पूनम हो गई, ठीक दोस्तों। पूनम हो गई सबसे बड़ी, सबसे छोटी पूनम हो गई दोस्तों ना, इनसे भी छोटी है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यदि पहले 2 कथन सत्य है तो तीसरा कथन क्या है। देखिए पहले कथन क्या है दोनों सत्य हैं, तो तीसरा कथन क्या है दोस्तों कि सोनम पूनम से उम्र में बड़ी है दोस्तों। तो अभी देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 62 का सी नंबर का हो जाएंगे असत्य हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित सीरीज देखते हैं, इसको सीरीज को आप क्या करना है दोस्तों पूरा करना है। कैसे पूरा करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या जा रहा है दोस्तों, देखिए 2 के बाद 3 के बाद 2 आया, फिर 6 आया, फिर 18 आया, फिर क्या आएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे 2 सीरीज चल रही है, किस प्रकार चल रही है 2 सीरीजें, तो देखिए हमें इसको देखना है, 3 से 6 हुई, 6 से क्या 18 हुई, फिर 18 से क्या होगी दोस्तों ये देख लेना हमें। देखिए यहाँ पे क्या किया है 3 गुणे 2 कर दिया, 3 दूनी 6 होगा। अब देखिए 6 गुणे 3 कर दिया, 36 का 18 हो गया। अब क्या होगा देखिए 2 हुआ फिर 3 हुआ, अब क्या करेंगे कितना कर देंगे 4 गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 18 गुणे 4 कर देंगे यानी 72 आ जाएगा। क्या समझ गए ना 72 होगा सी ऑप्शन। कैसे होगा दोस्तों, देखिए हमारा ये सीरीज चल रहा है 3 दूनी 6, पहले 2 गुना करें, फिर इसको कर दे 3 गुना, 36 का 18, अब कितना 2 हुआ 3 हुआ, फिर 4 गुना हो जाएगा, तो 18 चौके 72, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, वह अंकित मूल्य पर कुछ छूट देता है और 8% लाभ कमा लेता है। छूट की दर ज्ञात करें दोस्तों। छूट की दर समझिए दोस्तों, अगर मान लिया कोई वस्तु कितने की 100 की रही होगी दोस्तों, ठीक है, उस पर उसने कितने रुपए अंकित कर दिया 20 रुपये, कितने 20 रुपये दोस्तों, कितने 20 रुपये। अब देखिए क्या कर रहा है वो 108 रुपये में उसका क्या फ़ायदा हो रहा है, 8% का फिर भी फ़ायदा हो रहा है, मतलब क्या 108 ना, तो 8 का फ़ायदा हो रहा है दोस्तों, फिर भी 8 का फ़ायदा हो रहा है दोस्तों, ठीक। तो ये चीज़ें रखेंगे तो 108 का हो रहा है। तो देखिए 108 से 12 के 120 के बीच में कितने का अंतर है, तो 12 का दोस्तों, कितने का है 12 का है, तो 12 बटे हम क्या कर देंगे 120 कर देंगे दोस्तों, गुणे 100 कर देंगे दोस्तों। देखिए 12 कट गया और 0 0 कट जाएगा, कितने 10% का, कितना 10% छूट उसने दी है दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ भाग है, ठीक है, और माइनस का अर्थ कितना गुणा है, और गुणे का अर्थ क्या है प्लस है, और भाग का अर्थ क्या है माइनस है, तो इसको आपको पूरा हल कर लेना दोस्तों। तो किस प्रकार से करेंगे देखिए,
तो देखिए दोस्तों हम इसको करके दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए सबसे पहले करना क्या है कि इनके हमें चिन्ह चेंज कर लेने। देखिए 6 है, अब भाग को क्या बोलते हैं हम, माइनस बोल रहे हैं तो माइनस लिख लिया, अब 10 लिख लिया, फिर माइनस को क्या बोलते हैं हम, गुणा बोलते हैं 4 लिख लिया दोस्तों। अब क्या करते हैं, गुणा को क्या बोलते हैं, प्लस बोलते हैं तो 12 लिख लिया, और प्लस को क्या बोल दिया हमने, भाग बोलते हैं तो 6 लिख लिया। अब देखिए दोस्तों हमें करना क्या होता है, पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर घटाना करते हैं, मगर थोड़ा समझदारी करिएगा। देखिए हम क्या करेंगे, देखिए भाग अलग है गुणा अलग है, तो दोनों हम साथ कर सकते हैं। देखिए 6 को 6 लिख लिए, अब देखिए ये क्या है, गुणा कर रहा तो क्या माइनस लगा देंगे, 10 चुके 40 हो जाएगा। ठीक समझ में आएगा आप। अब देखिए प्लस लगा लिया, अब देखिए 6 को हम 12 भाग करेंगे कितना 2 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमें थोड़ा समझदारी करना है कि आप ऐसा नहीं करें कि 40 और 2 जोड़ के 42 कर दे फिर -6 कर दे दोस्तों, बहुत ही गलत होगा, क्योंकि देखिए प्लस प्लस में जोड़े आते हैं और माइनस माइनस में दोस्तों। तो देखिए प्लस का 2 है और प्लस का 6 है दोस्तों, क्या हो जाएगा, प्लस प्लस क्या हो जाएंगे 8 हो जाएगा। ठीक, तो 8 हो गया और माइनस का 40। तो देखिए अब इसको हम घटाएंगे, समझ में आई बात। देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो घट तो जाएगा, कितना आएगा 32 आएगा, मगर चिन्ह किसका बड़ा है, माइनस वाले का, माइनस, क्योंकि 40 है माइनस है दोस्तों, तो चिन्ह 40 का वाला लगेगा तो माइनस का 32 हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है, माइनस का 32 है कोई, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार क्वेश्चन करोगे तो बहुत समय लग जाएगा दोस्तों, इसलिए इसका हम बता देते हैं 63 का आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, आप मिला लेना दोस्तों, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, एक आ जाएगा इसका आंसर दोस्तों। ठीक है, एक क्या होगा इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 64 नंबर क्या है। 64 नंबर क्या होता है दोस्तों, देखिए ए और बी दो समुच्चय हैं, ए में 10 सदस्य हैं और बी में 18 सदस्य हैं, तो ए यूनियन बी बराबर 20 है, मतलब सबको जोड़ लिया जाता है, यूनियन मतलब क्या, सबको जोड़ जाता है, और इंटरसेक्शन क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब क्या कि दोनों में कॉमन क्या है उसको हम लिख लेते हैं दोस्तों, क्या दोनों में कितने कॉमन है वो चीज़ हम इसमें नोट कर लेते हैं दोस्तों। तो कॉमन कितने हो जाएंगे, देखिए 10 और इसमें कितने हैं, ए में 10 सदस्य हैं। ठीक, इसमें क्या होता है जो अलग होते हैं दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें 8 हो जाएगा। 64 का हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर 8 हो जाएगा। देखिए दोस्तों किसी समचतुर्भुज का विकर्ण 32 और 32 और कितना 24 है, उसका परिमाप का, देखो समझिए दोस्तों एकदम आसानी समझाएंगे, एकदम आसान तरीके। देखिए ये मान लिया समचतुर्भुज है, ठीक, समचतुर्भुज है, ठीक, इसमें विकर्ण क्या है दोस्तों 32 और 16 है, 32 और 24 है। ठीक दोस्तों, दोबारा देखिएगा, थोड़ा सा गलत कर दिया हमने बनाने में। अब देखिए इसका क्या है 32 है और ये कितना है 16 है दोस्तों। अब एक चीज़ बताएं, जो समचतुर्भुज होता है उसका एक खासियत क्या होती है दोस्तों, कि विकर्ण जो होते हैं वो आपस में बराबर आधे काटते हैं। अब देखिए मान लिया टोटल 32 था, तो ये कितना हो जाएगा, ये 16 होगा और ये 16 हो जाएगा। अब ये कितना 24 मान लीजिए, ये 12 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा दोस्तों। और एक खास बात, जहां पर काटते हैं विकर्ण वहां पर वो 90 डिग्री कोण बनाते हैं, कितने का 90 डिग्री कोण बनाते हैं दोस्तों। तो अगर हम थोड़ा सा देखते समझिएगा, अगर इसको हम ज़्यादा लेंदी नहीं जाएंगे, थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। अगर हम देखते हैं तो ये एक त्रिभुज बन रहा है हमारा, ये त्रिभुज बन रहा है दोस्तों, और इसमें अगर ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री हो तो क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली, देखिए 90 डिग्री हो जाता है उसमें क्या होता है समकोण हो जाता है दोस्तों। ठीक, तो हम केवल इस त्रिभुज में देखते हैं दोस्तों। तो ये क्या होगा, एक भुजा क्या है, देखिए, और क्या होता है कि समकोण सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है दोस्तों। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग सकता है, ये भुजा 12 है, ये 16 है, तो ये निकल आएगी ना पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर कितना 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस कितना 16 का स्क्वायर। ठीक दोस्तों समझिएगा, यहाँ केवल इस वाले त्रिभुज में देख रहे हैं दोस्तों। ठीक, तो हमें ये भुजा मिल जाएगी दोस्तों, ठीक, ये भुजा मिल जाएगी ना। ठीक, तो देखिए 12 पर कितना 144 और 16 में कितना होता है 256। ठीक, 256। अब देखो इनको जोड़ रहे हैं दोस्तों, कितना जाएगा, कितना जाएगा, तो 400 हो जाएगा। ठीक, 400 हो जाएगा दोस्तों। और कर्ण स्क्वायर, तो स्क्वायर उधर से हटाएंगे, कर्ण से क्या हो जाएगा, इधर रूट लग जाएगा, तो कर्ण बराबर कितना आएगा 20 आ गया। तो मतलब क्या हुआ, ये भुजा हमारी 20 हुई दोस्तों। परिमाप में क्या होता है, चारों ओर घूम जाओ, चारों ओर दूरी तय कर लो, वही परिमाप होता है। अगर ये देखिए समचतुर्भुज सारी भुजाएं क्या होगी, बराबर होंगी दोस्तों। समचतुर्भुज में क्या होता है कि सारी भुजाएं बराबर होंगी। अब ये 20 है तो ये भी 20 होगा, और ये भी 20 होगा, और ये भी 20 होगा। तो 20 20 40 20 60 20 80, तो कितना हो गया 80 चल लिया हमने, तो 80 दूरी हो जाएगी 80 सेंटीमीटर। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, दो चर y एवं x निम्नलिखित प्रकार से संबंधित है। तो y बराबर x प्लस 4, और यदि x का समानांतर माध्य 10 है तो y का कितना होगा दोस्तों, इसको लगा लेना, थोड़ा समय लगेगा दोस्तों इसका। ठीक है, तो इसका 66 का हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, b 54 आ जाएगा दोस्तों। अगला है प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याओं का माध्य का। देखिए दोस्तों ऐसे हम क्या करते हैं, इनको समझने के लिए समझिए कि प्रथम संख्या को और अंतिम संख्या को जोड़ के बटे 2 कर देंगे। तो प्रथम संख्या कौन होगी, धनात्मक सम कौन सी होगी, पहली संख्या क्या होती है 2 होती है, और जो प्रथम 20, तो 20वीं क्या हो जाएगी, देखिए 20 दूनी क्या होगा 40 होगी। देखिए 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इस तरह चलते जाइएगा। तो जो 20वीं संख्या का होगी वो 40 हो जाएगी दोस्तों। ठीक, तो देखिए 20 40 कितना हो जाएगा, और इनको जोड़ के बटे 2 कर देंगे, मतलब प्रथम संख्या और अंतिम संख्या बटे 2। तो प्रथम संख्या अंतिम संख्या जोड़ते कितना होगा 40 2 42 हो जाएगा, और बटे 2 कितना
21 दूनी 42, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण से पराभाषित संकेत है दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा हमारा 68 का सही ऑप्शन से क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर, क्या स्वर संबंधी क्षेपण दोस्तों। अगला है, किसी प्रकार के संप्रेषण नेटवर्क के समूह के नेता के उद्भव की संभावना होती है लेकिन समूह के सदस्यों की तुष्टि निम्नतर होती है दोस्तों, तो क्या हमारा सही ऑप्शन होगा, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा 69 का दोस्तों, 69 का हमारा ए ऑप्शन, चक्र प्रकार में। ठीक, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण में संगठनात्मक मौन का एक उदाहरण दोस्तों, तो कौन सा हमारा सही ऑप्शन होगा 70 का हमारा सही ऑप्शन से कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, निस्पंदन दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक श्रवण का मूल रूप नहीं है दोस्तों, तो कौन सा नहीं है दोस्तों सकारात्मक श्रवण का, तो हमारा डी ऑप्शन, कौन सा निरात्मक श्रवण है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शोर से संबंधित संप्रेषण में बाधा नहीं है दोस्तों, तो कौन सा नहीं है हमारा 72 का कौन सा सही जाएगा, सी नंबर, द्विक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश रूपांतरण की सफलता की जांच की जा सकती है, तो किस तरीके से की जा सकती है दोस्तों, तो हमारा 73 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। ठीक, प्रतिपुष्टि द्वारा। अगला है, पार विभागीय समितियां रूप हैं, तो किसकी रूप है दोस्तों, तो 74 का हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, क्या हो जाएगा, डी, पार्श्विक संप्रेषण का। चलिए, एक व्यक्ति किसी फोटोग्राफ को दिखाते हुए कहता है, फोटोग्राफ में दर्शित महिला मेरे भांजे की नानी है, फोटोग्राफ की इस महिला उस व्यक्ति की बहन से क्या संबंध रखता है जिसकी अन्य कोई बहन नहीं दोस्तों, तो इसका आप लोग लगाइएगा क्योंकि लंबा चला जाएगा, इसमें बताना मुश्किल होगा दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, माँ हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए, जिस प्रकार से क्या है कि इसको संबंध बताना है कि निम्नलिखित विकल्प का सही चयन करिए। जिस प्रकार से महासागर क्या है, प्रशांत होता है, प्रशांत क्या है, महासागर है, उसी प्रकार से द्वीप क्या होगा, आयरलैंड, बर्निया, नीदरलैंड या फिर ग्रीनलैंड दोस्तों, तो 76 का हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग्रीनलैंड क्या होता है, द्वीप होता दोस्तों। ठीक, ग्रीनलैंड क्या होता है, द्वीप होता दोस्तों, तो याद रखेंगे। अगला है, इसको क्या है, चयनित तार्किक क्रम में सजाइएगा दोस्तों, तो किस प्रकार से कौन किस पे आश्रित होता है दोस्तों, तो इसका देखिए 77 का हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, पहले क्या होगा, घास होगा, अब घास को कौन खाएगा दोस्तों, ठीक है, घास को कौन खाएगा, टिड्डा खाएगा, अब टिड्डे को कौन खाएगा, मेढक खाएगा, अब मेढक को कौन खाएगा दोस्तों, सांप खाएगा, और सांप को बाज खा लेगा दोस्तों, तो एक सही चक्र होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर चढ़ता है, पहले मिनट में वो 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट 1 मीटर फिसल जाता है, इस तरह से वो कितने मिनट में शीर्ष पहुंचे। देखिए, इसके इस तरह क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए बहुत ही अच्छा आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है कि खंभे की लंबाई देखनी है, टोटल खंभा मंजिल कहीं भी कहते हैं दोस्तों, तो उसकी लंबाई देखनी है, जिस प्रकार से यहाँ पे क्या 12 है। अब देखिए कितने मीटर वो चढ़ता है दोस्तों, ठीक, कितने मीटर चढ़ता है वो देखना है, तो कितने मीटर चढ़ रहा है, तो 2 मीटर चढ़ रहा है, तो 2 मीटर हम इसको घटा देंगे, कितने मीटर चढ़वाना उसको, 10 मीटर चढ़वाना दोस्तों, ये चीज़ आप समझिएगा। पहले क्या करेंगे, उसकी ऊंचाई देख लेंगे और कितने मीटर वो चढ़ता है वो एक बार में, तो वो देख लेंगे, तो 10 मीटर चढ़वाना। अब देखिए ये किस लिए निकाले हम, 10 मीटर चढ़वाना, ये हम बताते हैं। ठीक, हमें पहले 10 मीटर चढ़वाना किस प्रकार से चढ़ेगा, देखिए वो 1 मिनट में क्या करता है, 1 मीटर रहता है, फिर 1 मीटर का 2 मीटर चढ़ेगा और 1 मीटर फिसल जाएगा, तो कुल मिला के 2 मिनट में केवल 1 ही मीटर चढ़ पा रहा ना, समझिएगा। मान लिया कोई 2 मंजिल चढ़ता है, ठीक, 1 मिनट में 2 मंजिल चढ़ा पहले, फिर दूसरे मिनट में फिर से लगाया दोस्तों, तो 1 ही मंजिल चढ़ पाया 2 मिनट में। ठीक, तो 1 मंजिल 2 मिनट में मतलब 1 मीटर क्या करता है 2 मिनट में, मतलब कि अगर 10 मीटर चढ़वाना कितने 10 गुणे 2 यानी 20 मीटर, तो 20 मिनट तो लग गए। अब देखिए 21 मिनट क्या करेगा, फिर वो 2 मीटर चढ़ जाएगा, देखिए 20 समझ रहे ना, तो मतलब 10 तो चढ़ गया वो, ठीक, 10 मीटर चढ़ गया, कितने मिनट में 20 मिनट में, 10 मीटर चढ़ गया 20 मिनट में, समझिए 20 मिनट में कितना मीटर चढ़ गया 10 मीटर दोस्तों। ठीक, समझ ना, क्योंकि 1 मिनट में 1 मीटर में 2 मिनट समय लगता था, तो 20 मिनट में कितना 10 मीटर चढ़ गया। अब देखिए जो 21वां मिनट होगा फिर वो 2 चढ़ जाएगा, तो 2 चढ़ गया मतलब क्या 12 तो पहुंचेगा, आप सरके क्यों, है ना, क्यों खिसकेगा नीचे, क्यों फिसलेगा, क्योंकि वो पूरी मंजिल पहुंच गया दोस्तों, तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा 21 मिनट में। ठीक दोस्तों, इस तरह से लगाइएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। अब देखिए 79 नंबर क्या है, इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों, तो त्रिभुज कितने हो जाएंगे दोस्तों, इसमें 15 त्रिभुज होंगे दोस्तों। ठीक है, आप लोग लगा के देख लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इसमें आपको मिलान करना 80 का, ठीक, तो 80 का सही ऑप्शन कौन सा जाएगा ये हम बता देते हैं दोस्तों, आप लोग मिलान करते रहिएगा, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, कौन सा, डी ऑप्शन। चलिए अगला है कि किसी समस्या की स्थिति में पूर्व में सामना की गई समस्या से समानता के आधार पर निर्णय की प्रक्रिया को कहते हैं, तो क्या कह देते हैं दोस्तों, तो 81 का हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, प्रतिनिधित्व का स्वशोध। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान कभी कभी बाधा उत्पन्न करती दोस्तों, तो कौन सी कर देती है, हमारा 82 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक, मानसिक विन्यास। चलिए अगला है, निम्नलिखित निर्णयन शैली में
से किसमें लंबा समय लगता है, तो किसमें लंबा समय लगता है 83 का हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा विश्लेषणात्मक शैली में दोस्तों। अगला है एक वृत्त चित्र में विभिन्न वृत्तखंडों का अनुपात समानुपाती होता है दोस्तों। तो एक वृत्तखंड में विभिन्न वृत्तखंडों के अनुपात क्या होगा दोस्तों, ये आपको बताना है। तो क्या हो जाता है दोस्तों, वृत्तखंडों के कोणों के। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए इसमें बहुलक बताना, तो बहुलक मतलब क्या था, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई हो वही क्या हो जाती है, हमारी संख्या की बहुलक हो जाती है दोस्तों। हम देखते हैं क्या 16 कितनी बार आया दोस्तों, 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 बार आया। 16 ज़्यादा कोई संख्या नहीं है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हमारा 16 ही क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसके निराकरण में परिभाषा की प्रमुख उपयोगिता है दोस्तों, तो हमारा 86 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, किससे, संदिग्धता के। ठीक, अगला है किसी वैध मानक आकार का निरपेक्ष न्याय वाक्य निष्कर्ष विशिष्ट हो और दोनों आधार वाक्य सर्वव्यापी हों तो उसमें तर्क दोष निहित होता दोस्तों। कौन सा तर्क दोष निहित होता है, हमारा 87 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर। देखिए दोस्तों सीरीज बहुत मस्त आई थी दोस्तों, सीरीज क्या बहुत अच्छी आई थी दोस्तों। देखिए किस प्रकार से हमको करना है सीरीज, ठीक समझिएगा। देखिए 6 18 3 गुना, ठीक, 9 27 3 गुना 90 तियाँ। अब देखिए ऐसा कौन सी संख्या रखें जिसका 3 गुना 405 हो जाए दोस्तों। किस प्रकार से हम एक कौन सी संख्या रख दें यहाँ पर जिसका 3 गुना 405 हो जाए दोस्तों, तो हमारा 135 यहाँ पर रखिएगा और 135 गुणे 3 करिएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा 405 आ जाएगा दोस्तों। तो हमारा क्या हो जाएगा 135 बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, समझिएगा इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिता की आयु उसके 2 पुत्रों की आयु की योग से 2 गुनी है, ठीक, 2 पुत्रों की आयु के योग से उसकी 2 गुनी है। 20 वर्ष पश्चात पिता की आयु दोनों पुत्रों की आयु के योग के बराबर हो जाएगी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी दोस्तों, तो इसका सही सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा 40। ठीक दोस्तों, 40 हो जाएगा, लगाते रहिएगा। ठीक, अगला है EGI FILO, जिस प्रकार से इनसे संबंध रखता है उसी प्रकार FHJL कैसे रखेगा दोस्तों, इसका हमें बताना है। देखिए ई के बाद F आता है, मतलब किसने उसके तुरंत बाद वाला, तो F के बाद क्या जाएगा G आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब J के बाद G के बाद क्या आता है, I आता है, उसी प्रकार H के बाद आएगा क्या, H के बाद क्या आता है वो बताना आपको, तो ठीक है J आ जाएगा। ठीक दोस्तों, ठीक, तो इस तरीके से देखिए, फिर उसके बाद I के बाद, ठीक दोस्तों, सॉरी इसमें 2 का अंतर कर दिया, फिर 3 का कर दिया, इस प्रकार से कर दिया, तो इसका देखिए हमारा 90 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 90 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, GJMP हो जाएगा दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में ऐसे कितने 4 हैं जिनके पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं है दोस्तों, तो कितने हो जाएंगे। देखिए ऐसे कितने 4 हैं, पहले मैं 4 चिन्हित कर लेने, एक ये हो गया 4, एक ये हो गया 4, एक ये हो गया 4 और एक ये 4 हो गया दोस्तों, और एक 4 ये होगा। तो ऐसे 4 जिनके पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं है दोस्तों। देखिए इनके पहले 7 है मगर बाद में 3 है, तो एक ये होगा हमारा, और इनके पहले 7 है मगर बाद में 3 नहीं दोस्तों, 2 हो गया। अब इनके पहले 7 है मगर बाद में 3 नहीं, तो 3 हो गया दोस्तों। अब देखिए इनके पहले 7 है मगर लास्ट में 3, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इनके पहले 7 है मगर बाद में 3 नहीं है दोस्तों, जस्ट बाद में, ठीक, तो ये भी हो जाएगा। तो 4 हो गए ना दोस्तों, 4 हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला है, लड़कों की एक पंक्ति में ए जो है बाईं ओर से 10वें स्थान पर तथा बी बाईं ओर से दाईं ओर से 9वें स्थान पर, लेकिन दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो 15वें स्थान पर आ जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के होंगे दोस्तों, तो देखिए इसको किस प्रकार से लगाया था दोस्तों, हम आपको बता देते हैं एक बार। देखिए ए जो है एक पंक्ति में बाईं ओर से, देखिए बाईं ओर से, देखिए ये होगा आपका बाईं ओर से, ये होगा दोस्तों ए कितने स्थान पर है दोस्तों, बाईं ओर से 10वें स्थान पर, तो यहाँ पर 10वां है, ये हो गया दोस्तों। अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं कि जो है बी दाईं ओर से कितना है 9वें स्थान पे, तो बी इधर से आ गया, तो ये क्या हो गया 9वां स्थान, तो ये क्या हो गया 9वां हो गया, ये बी हो गया दोस्तों। ठीक, अब देखिए ये क्या करते हैं, अगर वो अपना स्थान बदल दें, मतलब ए जो है यहाँ पे आ जाएगा बी के स्थान पे और बी ए के स्थान पर चला जाए, तो क्या होगा, जो बी है हमारा, ठीक है, तो ए क्या है 15वें स्थान पर जाता है। देखिए 10 से ये 15 पर आ गया दोस्तों, इसके बीच मतलब क्या हुआ समझ रहे हो कुछ, तो यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे, ठीक, 10 ढाई 10वां, 11 12 13 14 15, ठीक दोस्तों, तो मतलब 4 बीच में बैठे हैं। ठीक, तो इसमें हम जोड़ते हैं क्या, तो देखिए कितने हो जाएंगे, 10 तो ये हो गए टोटल, 10 ये हो गए और 9 क्या हो गए, 9 इधर वाले हो गए दोस्तों। ठीक, देखिए 10 तो ये लड़के हो गए टोटल इधर वाले, और 9 कितने हो गए इधर वाले, तो 9 10 कितने हो गए 19 हो गए। अब देखिए 5 बीच में है, ठीक है, सॉरी अगर 5 जोड़ते हो तो देखिए एक घटाना पड़ेगा लास्ट में, तो 10 9 19 और 5 कितना हो जाएगा, 19 5 24 हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा, और एक घटाना पड़ेगा क्योंकि देखिए 4 ही तो बीच में बैठे हैं। ठीक समझिएगा, अच्छा दोबारा समझाते हो आपको। देखिए इस तरफ से क्या है 10 है,
ठीक, इस तरफ से 10वें स्थान पे है और इस तरफ से क्या है ये 9वें स्थान पे। मतलब क्या, इधर 9 लड़के हैं और इधर 10 लड़के, तो 10 9 19 हो गए दोस्तों। ठीक, अब देखिए अब ये यहाँ से जाएगा तो यहाँ 15वें हो जाएगा, मतलब क्या, तो देखिए 11 12 13 14 और 15वां फिर हो जाएगा, तो 4 लड़के ये हैं दोस्तों, 19 4, ठीक, 19 और 4 जोड़ लीजिए कितना हो गया, 23 हो गया दोस्तों। तो हमारा 23 का जाएगा सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला है, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करिए दोस्तों। तो सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना दोस्तों 93 का हमारा सही ऑप्शन बता देते हैं, ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, क्या है, महिला से संबंधित वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इसको देखते हैं, पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। चलिए देखिए इसमें कहा क्या गया है, क्या कहा गया कि देखिए एक महिला है, 3 और आदमी और 7 औरतें एक काम को 32 दिन में करती है। समझिएगा दोस्तों, एकदम हम अच्छे समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए 3 आदमी और 1 महिला। देखिए हम क्या करते हैं, अगर एक आदमी की हम वैल्यू निकालने तो क्या जाएगा 7 बटे, देखिए 3 आदमी किस तरह निकालेंगे वो समझाते हैं, शुरू समझाते हैं। देखिए 3 आदमी क्या है, 3 मैन बराबर क्या है 7 वोमेन की, क्या हो जाएगा 7 वोमेन, मतलब जितना काम 3 आदमी करते हैं उतना काम 7 औरतें करेंगी। अब देखिए एक आदमी बराबर कितनी औरतें हो जाएगा, तो एक आदमी 7 बटे 3 औरतों के बराबर हो जाएगा, एक आदमी 7 बटे 3 औरतों के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इनको हम औरत को चेंज कर लेते हैं। अब करवाना कितना है, ठीक, मतलब जितना काम एक आदमी करेगा उतनी 7 बटे 3 औरतें मिलकर करेंगी। ठीक दोस्तों, इसको समझिएगा। ठीक, अब देखिए यहीं पर क्या हो जाता है, हम औरत को चेंज कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए 7 हमें निकलवाना क्या, 7 आदमी प्लस 5 औरत, तो 7 आदमी तो मैन है और प्लस 5 औरत है, ओमेन है। अब देखिए हमने क्या किया, मैन को ओमेन में बदल देंगे, तो 7 की जगह हम मैन के कितने होते हैं, एक आदमी कितने औरत के बराबर है, तो 7 बटे 3 के। ठीक दोस्तों, अब देखिए प्लस 5 औरत, क्योंकि देखिए एक ही में हमें करना है। अब देखिए इसका हम 7 49 हो जाएगा, 49 बटे 3 और प्लस 5। अब देखिए इसमें हम जोड़ेंगे तो देखिए इसका लासा कितना आएगा, 3 आ जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा नीचे। अब 49 और प्लस 5 थे 15, तो 49 प्लस 15 बटे 3। ठीक, अब 49 प्लस 15, ठीक 49 और हाँ प्लस 15 बटे 3 करेंगे तो क्या आएगा 64 बटे 3, कितना आ जाएगा 64 बटे 3 औरतें। ठीक है, अब देखिए किसी काम को क्या करते हैं 7 आदमी, ठीक है, अगर किसी काम को 7 आदमी 32 दिन में करते हैं, समझिएगा। अब देखिए M1 D1 अपान W1 इस वाला सूत्र लगाएंगे। अब किसी काम को देखिए 7 आदमी के कितने 7 जो औरतें हैं, ठीक, वो कितने दिन में 32 दिन में करती हैं। ठीक, तो उसी काम को कितनी औरतें 64 बटे 3 औरतें कितने दिन में कर लेंगी दोस्तों। देखिए 7 औरतें किसी काम को 32 दिन में करती हैं, ठीक, तो उसी काम को 64 बटे 3 औरतें कितने दिन में करेंगी दोस्तों, उससे दुगुना काम, तो दुगुना काम का हो जाएगा, यहाँ पे W2 हो जाएगा दोस्तों। ठीक, तो देखिए अब देखिए तो यहाँ पे हम काटें, 2 से काटते इसको कितना आएगा 32 दूना 64, तो 32 आ गया। अब 32 से 32 कट गया दोस्तों। अब देखिए बचेगा इधर 3 बचा, इधर 7 बचा, तो 7 ये जाएगा उधर गुणा करेगा, 7 3 21, तो हमारा सही ऑप्शन क्या आ जाएगा 21 नंबर। अगर समझ में नहीं आया दोबारा आप लोग रिपीट कर लेना, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम बता जरूर देंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर। अगला क्वेश्चन है समय ट्रेन से दोस्तों, ठीक, 127 मीटर और 98 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। मिलने के समय बाद वो एक दूसरे को कितने समय पार कर लेंगे दोस्तों। देखिए इसमें क्या देखना है, क्या बताना है, समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल दोस्तों। अब देखिए एक चीज़ आपको बता दें, जब ट्रेनें क्या होती है विपरीत दिशा में होती हैं तो उनकी क्या होती हैं, चालें जुड़ जाती है। देखिए इधर से भी ट्रेन आ रही है, मान लिया आप इधर से कहीं किसी से मिलने आ रहे हैं, वो भी किसी से मिलने आ रहा, ये 20 की स्पीड में आ रहा और वो भी 20 की, वो भी आपसे 20 की स्पीड में आ रहा, तो टोटल स्पीड कितनी होगी 40, जल्दी मिल जाओगे ना। तो उसी लिए तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। देखिए समय हमें निकालना, दूरी कितनी दी गई है, दूरी हम देखेंगे 127 मीटर एक है, 98 मीटर एक है, जब 127 और प्लस 98 जोड़ लेंगे हम दोस्तों। ठीक है, तो इसको हम जोड़ के लिख लेते हैं, डायरेक्ट कितनी दूरी हो जाएगी, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी हो गई 225 मीटर हो गई दोस्तों, ये चीज़ें रखेंगे हम। ठीक है, और चाल कितनी जाएगी, दोनों जुड़ जाएगी, क्या हो जाएगी 35 और 55 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, जोड़ लेना दोस्तों। ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों, तो इसको भी हम किस में करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों ये मीटर में दिया गया। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5 बटे 18 से हम क्या करते हैं, भाग कर देंगे, गुणा कर देंगे, सॉरी। 18 से काटते हैं इसको, 18 पंचे 90। अब देखिए नीचे क्या 25 बच गया, ऊपर कितना 225। अब 5 से काटते हैं, 225 को 5 से काटते हैं कितना बचेगा, 5 चुके 20 और 50 25 45 आ गया दोस्तों। फिर 5 एक बचा था, 5 से काटते हैं तो 9 5 45, तो मतलब कितना आ गया आंसर 9 सेकंड। कितना आ गया दोस्तों 9 सेकंड, समझिएगा। अगर नहीं समझ आया दोबारा रिपीट करिएगा। अब देखिए ये दिया है आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 35 है, तो एक्स इंटू वाई बराबर 6 है, तो एक्स बड़ा होगा वाई से, तो x माइनस वाई का मान क्या होगा दोस्तों, इसको आपको बताना दोस्तों। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये बताना आपको।
देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप परेशान मत हुआ करिए, थोड़ा सा वैल्यू पुट करने की कोशिश करिएगा। देखिए अब अगर हम x को कितना मान ले, 2 मान ले, ठीक, x को हम क्या मान ले दोस्तों, 2 मान ले, ठीक है, और y को हम, या फिर x को 3 मान ले और y को 2 मान लेते दोस्तों। तो 3 3 का 9, 3 27 हो गया, ठीक, और 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 27 और 8 जोड़ते कितना आएगा, 35 आएगा। बिल्कुल सही दोस्तों, तो आंसर का सेटिस्फाई हो गया दोस्तों, यही समझ लिया। अगर x की जगह हम क्या मान लें, 3 मान ले और y की जगह 2 मान ले, तो 3 3 का 9, 27 हो जाएगा दोस्तों, और 27 और 2 दूनी 4 दूनी 8, और y क्यों करेंगे 8 आ जाएगा, तो 27 8 35 होगा दोस्तों, बिल्कुल सही सेटिस्फाई होगा। अब देखें, और x और y का मान कितना 6 आ रहा दोस्तों, तो 3 दूनी 6, बिल्कुल सही। तो हमारा x का मान कितना है, 3 है, और y का मान कितना है, 2 है। तो हमें क्या निकालना है, x माइनस वाई का मान, ठीक। तो x माइनस x बराबर 3 हो गया और y माइनस 2 हो गया, तो रख दे इसकी जगह, तो क्या आ जाएगा, घट जाएगा, तो 1 आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए 97 ये पद है दोस्तों, इसको निकालना आपको। 97 का सही ऑप्शन बता देते हैं, टोटल सही ऑप्शन का हो जाएगा 97 का सी नंबर, ठीक, सी नंबर से हो जाएगा, इसको लगा लीजिएगा। अब देखिए एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई कितनी है, ये है दोस्तों, ठीक, ये आपकी आयताकार खेत होगा, इसकी लंबाई कितनी है 112, ठीक, ये भी 112 हो जाएगा दोस्तों, ये 62 है, ठीक, तो ये भी 62 हो जाएगा दोस्तों। अब इसके अगल बगल इतने खोदेंगे दोस्तों, इसको बहुत लंबा समय लग जाएगा, इसको आप लोग लगा लीजिएगा दोस्तों। इसका सही आंसर हम बताते हैं, 198 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है, किसी धातु के एक ठोस गोले को की त्रिज्या को 3 सेंटीमीटर है, ठीक, इसे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जाना चाहिए। तो दोस्तों इसका भी आपको लगाना है, सही से लगाएंगे तो आपका 99 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, 9.0 मीटर, ठीक दोस्तों। अगला है कि 17 अभ्यर्थी किसी परीक्षा में सम्मिलित हुए, जो अभ्यर्थी परीक्षा में असफल हुए उनके प्राप्तांक इतने हैं, तो सभी 17 अभ्यर्थियों के प्राप्तांक की माध्यिका क्या होगी दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा और सी नंबर 9 हो जाएगा दोस्तों। देखिए हमने पूरे 100 क्वेश्चन करवा दिए दोस्तों। अगर आपको किसी प्रकार की कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना, और पहली वीडियो हमने डाल रखी है दोस्तों, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ पर जा करके आप अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों। और इसके अलावा भी हमने बहुत सारे प्रीवियस पेपर सॉल्व किए दोस्तों, तो जाइए देखिए, हमारा आपको उसमें क्या मिल जाएगा, प्ले लिस्ट मिल जाएगा आपको UPPSC के नाम से दोस्तों, वहाँ पर जाइए, आपको